नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व विज्ञान में। पिछली कथा में आपने देवता, दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति के बारे में जाना। आज की कथा में दुष्यंत और शकुंतला और उनकी आपस की वार्तालाप तथा शकुंतला के द्वारा बतलाए गए अपने जन्म का कारण जानेंगे। जन्मजय वैशंपायन जिससे कहते हैं, भगवान मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुन ली। अब आपके पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, पूर्ववंश का प्रवर्तक परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत हुआ करता था। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेश देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता से किया करता था। उसके राज्य में वर्ण संस्कार नहीं थे। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि रत्नों की खान बनी हुई थी। इसलिए खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी लोग धर्म के अनुसार चलते थे और उसी का सेवन करते थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राज आश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। वर्षा समय पर होती थी और अनाज रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप, अभिषेप चारों प्रकार में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। गदा युद्ध के बारे में विस्तार से कुछ जानकारी दी गई है। पहला, दूरवर्ती शत्रु पर गदा फेंकना प्रक्षेप कहलाता है। समीपवर्ती शत्रु पर गदा की कोटि से प्रहार करना विक्षेप कहलाता है। जब शत्रु बहुत हो तो सब ओर से गदा को घुमाते हुए शत्रु पर उसका प्रहार करना परिक्षेप कहलाता है। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, घोड़े और हाथी की सवारी करने में राजा दुष्यंत के बराबर कोई नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान शांत और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते थे और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता था। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार चतुरंगिनी सेना वह प्राचीन भारतीय संगठित सेना होती थी जिसके 4 अंग होते थे, जैसे कि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। इस सेना के सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक रथ के साथ 10 हाथी और प्रत्येक हाथी के साथ 10 अश्व और प्रत्येक अश्व के साथ 10 पैदल चलने वाले रक्षक होते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्त्र हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। दूसरा विशाल वन उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। वह देखने में सुंदर और अद्भुत था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लदे हुए थे। दूर दूर तक पृथ्वी हरी भरी दिख रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वर में चहक रहे थे। कहीं कोकिलाओं की कुहू कुहू तो कहीं भंवरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उस वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। वाल्खली आदि ऋषि यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो गई थी। सामने से ही मालवी नदी बह रही थी जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। मतवाले हाथी, सिंह और बड़े सर्प भी मालवी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही कश्यप गोत्रीय महात्मा कन्नव का उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहां महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। अनेकों ऋषि आसन लगाए ध्यान मगन थे और ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। ये देखकर राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा। राजा दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। वहां पहुंचकर नरेश ने रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगिनी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा, सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कनव का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से लौट ना जाऊं तब तक तुम लोग यही ठहरो। इस प्रकार आदेश देकर नरेश पर दुष्यंत ने मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां वे तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कन्नव का दर्शन करना चाहते थे।
वह आश्रम दूसरा ब्रह्मलोक के समान था, जहाँ श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और कर्म पूर्वक रचनाओं का पाठ कर रहे थे। नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाने वाली वैदिक रचनाओं को सुना। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। महर्षि कण्व का वह आश्रम जिसमें वह स्वयं रहते थे, सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप, यौवन, शील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका सम्मान किया। उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशलता के बारे में पूछकर उस तपस्विनी कन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं? और आज यहाँ महर्षि के इस शुभ आश्रम में किस उद्देश्य से आए हैं? उसके द्वारा विधिवत किए हुए अतिथि सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुभाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, कमल लोचने, मैं राजर्षि महात्मा इदल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं ये सत्य कहता हूँ, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने आया हूँ। वह इस समय कहाँ है? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय। राजा दुष्यंत ने देखा कि यह कन्या सर्वांग सुंदरी, अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। शकुंतला का अनुपम रूप और नया यौवन देखकर दुष्यंत ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। दुष्यंत बोले, महाभागे, विश्व वंदनीय महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी है। वह बड़े कठोर व्रत का पालन करते हैं। ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मेरे इस संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो। शकुंतला ने कहा, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई और जिस प्रकार मैं कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह सब वृतांत ठीक ठीक बता रही हूँ, सुनिए। पृथ्वीपते, एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा, कश्यप नंदन, आप तो कठोर व्रतधारी ब्रह्मचारी हैं, फिर ये शकुंतला कहाँ से आई? आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ? ये मुझे सच सच बताइए। उस समय भगवान कण्व ने उससे जो बात बताई वही कहती हूँ, सुनिए। कण्व बोले, कुछ समय पहले की बात है। महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा, मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वह तुम में सबसे अधिक हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूँ वो सुनो। वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न है और मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। सुंदरी मेनके, उन्हें तपस्या से विचलित करने का ये महान भार मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में।